नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मालिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो है जो हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करती है। कोई सी भी जरूरत हो, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। बच्चों, अरे तकरीर सुनने आए तो तकरीर सुनो, ये सब क्या तमाशा करते हैं। हमारे भाइयों ने मोबाइल दे दिया है तो मोबाइल ही से खेलते रहते हैं, चाहे जलसा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कहीं भी, सारा वक्त इसी में सर्फ कर देते हैं। अरे बात सुनो, अच्छी बात हो तो ज़हन नशीन करो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। हर मोबाइल चला चला करके अपने ज़हन को मुंतशिर करने से कोई फायदा नहीं। बहुत ज़हन मुंतशिर हो चुका है। कुछ अपने अंदर सीख की आदत, सीखने की कोशिश करो। हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। सरकार की बारगाह वो है जहां हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती है। और हर जरूरतमंद की जरूरत कौन पूरी करेगा? जो, अरे जाने दिए भैया, आप उनको छेड़ेंगे तो और छेड़ेंगे। वो तो ऐसा होता ना कि माए अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी जगह भेज जा, बेटा तू वही काम कर। तो वो आकर के क्या करेंगे? मस्जिदों में भी इतने बड़े बड़े बच्चों को लेके जाते ताकि मैं फ्री रहूं। मस्जिद में सरकार ने 7 साल के बच्चे के लिए फरमाया है, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे उंगली पकड़ करके या उंगली पकड़वा करके मस्जिद ले जाए, ताकि वो मस्जिद का एहतराम तुम्हारे जरिए से सीखे। लेकिन आप जब खुद ही मस्जिद में नहीं जाओगे तो बच्चों को क्या ले जाओगे? इसीलिए बच्चों को यहाँ भेज देते हैं कि शोर मचाएंगे, मौलाना साहब कुछ कहेंगे, हमें तो अमल करना है नहीं। वाह जमील साहब, बच्चे भी खेलकूद में मस्त रहेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है। बच्चों की तरबियत अगर सही नहीं होगी तो यही बच्चे बड़े होंगे। अब जब बिगड़ जाएंगे तो आप इमाम साहब के पास जाइएगा, इमाम साहब मेरा बाबू बहुत परेशान करता है, तावीज़ लिख करके। अगर वही गांव में कोई मौलाना साहब बड़े मौलाना साहब और लाइन लगाएंगे कि मेरे बच्चे के लिए, अरे भाई बच्चे की तरबियत दो ना, अच्छा दीनदार बनाओ। जब खुद दीनदार रहोगे तो बच्चों को भी दीनदार बनाने की कोशिश करो। ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत हमें इसी का सबक देती है। उनकी भी माँ, उनके बाप नेक, अपने बच्चे को भी नेक देखना चाहिए।
दीनी तालीम दिलवाई। वो तो अल्लाह का करम होता है तो आला मकाम अता फरमा देता है, नवाज शाह से नवाज देता है। लेकिन आदमी कोशिश तो करता है ना। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि अपने बच्चों को संभाल करके रखें, कुरान मजीद की तालीम दिलाएं, दीन पढ़ाएं, दीन सिखाएं, दीन पे अमल करने का शौर पैदा करें। अगर हमने ये किया तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ठीक ठाक रहेंगे, कोई खराबी नहीं पैदा हो। इसलिए बच्चों की तरबियत माँ की गोद में होती है। जैसी माँ होगी वैसी उसकी तरबियत होगी। इसलिए बच्चों बैठो, सुकून से बैठो, इत्मीनान से बैठो, अल्लाह और रसूल की बातें सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। तो आराज़त फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक ज़ात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़ात के पास की बारगाह में जिस इरादे से भी जो आता था, जिस जरूरत से आता था, जो मुराद लेकर के आता था, कभी सरकार ने मना नहीं फरमाया। आज हमारे दरवाजों पर फकीर आते हैं, सदाएं देते हैं, अल्लाह का वास्ता भी देते हैं। हम क्या करते हैं, अरे जाओ सब वापस कर दो। जो अल्लाह तौफीक दे देना चाहिए। सरकार की सुन्नत है ना देना। हर सहाबी अपनी जरूरत के लिए सरकार की बारगाही तलाश कर, देख रहा है कि सरकार के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन वो ये यकीन रखता है कि उनका चूल्हा जले या ना जले, हमारा चूल्हा जरूर जले। इसीलिए वो हज़रत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। आपके जूदो करम की इंतहा क्या है, कौन अंदाजा लगा सकता है। अल्लाह ने अपने महबूब को हर चीज का मालिक मुख्तार बना दिया है कि जिसे चाहे अदा कर सकते। तो हज़रत अबू हुरैरा का नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, आप सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अहले सुफ़ा में से। अहले सुफ़ा वो हज़रात जिनकी किफ़ालत बारगाहे रसालत से होती थी, सरकार की बारगाह से किफ़ालत होती थी। वो दीन सीखते थे, तालीम हासिल करते थे और इन्हीं बुजुर्गों के जरिए से दीन हम तक पहुंचा। हुज्जाज ने देखा होगा, यहाँ कोई हाजी है? अरे कोई हाजी है? छुप जा रहे हैं। अभी छुपने की क्या बात है। हज ने अल्लाह ने हज का मौका दिया, हाजी बनाया, इतनी अजीम नेमत अता फरमाई, तो उसमें छुपने की क्या बात है। हम जब पूछ रहे हैं तो कोई बोल ही नहीं रहा। तलाश कर रहे हैं, टार्च से तलाश। मस्जिद नबी के बगल में सरकार के रोज़े मुबारक के पास एक चबूतरा है ना, 2 रकात नफ़िल अदा करते हैं, बरकतें हासिल। यही इसी चबूतरे पे अहले सुफ़ा रहते। 70 सहाबा का गिरोह जो इल्म दीन हासिल करता था। आज हम आपको इल्म दीन हासिल करने की दावत देते हैं तो बड़े लोग कावा कड़ा जाते हैं। अरे ये इल्म हासिल करके क्या होगा, हमारा तो पेट भी नहीं भरे, हमारे उलमा भूखे नहीं रहते, कोई आलिम इसमें भूखा नहीं रहता है। अरे आप तो बड़ा गोश्त खाते होंगे, ये बेचारे अल्लाह के करम से छोटा गोश्त।
खाते कि नहीं खाते? आप ही खिलाते। कोई भूखा रहता है? दीनी तालीम नहीं हासिल करते, बगैर दीन के जिंदा रह सकोगे? आज दिन ही तो दुनिया छीनने की कोशिश कर रही है ना आपसे। दीन अगर जान देकर भी बच जाए तो जान दी जा सकती है, दीन को बचाया जा सकता है। हज़रत ख्वाजा दीन ही फैलाने के लिए आए थे ना, कैसे के मजालिम से दो चार होना पड़ा था। हालांकि वो हमारी तालीम के लिए जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी तालीम ताकि हमको सब्र आ जाए। हम पर अगर कोई जुल्म ढाए तो हम अपने ख्वाजा को सामने रख करके तसल्ली दे सकते। अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत और तवानाई अता फरमाई कि ना सागर उनकी बारगाह में हाजिर हो गया कि नहीं? जो अना सागर को अपनी बारगाह में हाजिर करा सकता है, क्या वो पृथ्वीराज को शिकस्त नहीं दे सकता? दे सकते और दी शिकस्त। ऐसी शिकस्त दी कि 90 लाख मुशरिकीन ने ईमान कबूल किया हजरत ख्वाजा के हाथों। 90 लाख। आप तो एक को भी, एक मुशरिक को भी नहीं मुसलमान बना, इसलिए कि वो किरदार ही नहीं हमारे पास। अखलाक के पैकर थे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। आज हमारा अखलाक ये है कि हम अपने भाई को भी करीब नहीं रख सकते, उसकी जरूरत नहीं पूरी कर सकते, और नाम लेते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के। उनके किरदार को सामने रखो, सीरत को सामने रखो, उनकी तालीम को सामने रखो, उनके मिशन को सामने रखो, उस पर अमल करोगे तो ख्वाजा की देखिए करम आपके ऊपर रहेगी और कोई आपको तबाह नहीं कर सकता। भाई जब हम गलती करेंगे तो हमको सजा मिलनी है कि नहीं मिलनी है? बोलो अपनी गलतियों को शुमार करो कितनी। नमाज हम नहीं पढ़ पाते, ज़कात का मसला आता है तो क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि ज़कात को जुर्माना समझेगी तो ज़कात ही नहीं देते। अगर हर मुसलमान साहब के साथ ज़कात अदा कर दे तो कोई मुसलमान गरीब रहीबा नहीं करेगा, लेकिन नहीं करते। हज खूब शौक से करते हैं, इसलिए कि उसमें जरा हवाई जहाज का सफर मिलता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने का मामला होता है। इस तरीके से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला के किरदार और अमल को अगर अब इंसान आज अपनाए तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हमसे दूर नहीं रह सकता, आपके करीब सबके सब। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का कारनामा यही था ना, अना सागर का पानी बुला लिया। कब बुलाया? जब उन पर पानी बंद कर दिया गया। पानी नहीं जा सकता ख्वाजा के खैमे में या उनके काफले में पानी नहीं जा सकता। तो जब हमारे पास पानी कब्जे में आ जाए अब हमको क्या करना है? हमको भी ये करना कि अब हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, हम और आप होते तो यही ना होता। लेकिन ख्वाजा किसी को मारने के लिए नहीं आए थे, जिंदगी की बहार देने के लिए आए। सरकार ने भेजा था ना, अताए रसूल थे, अपना किरदार दे के भेजा था, अपनी सीरत दे के भेजा था, अपनी सुन्नतें दे करके भेजा था, अपना नक्शे कदम दे करके भेजा था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने वो किरदार पेश किया। नहीं, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए आए। और बुझाई। ये सरकार के नक्शे कदम था जो मेरे आका ने फतेह मक्का में जाहिर फरमाया था। आज साहबा सोच रहे थे कि एक मक्के वाले से हम बदला लेंगे,
इसलिए कि मुजरिम थे, मुल्जिम नहीं थे। आज तो मुल्जिम को जेलों में ठूस दिया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। जुर्म 10 साल के बाद, 12 साल के बाद फैसला होगा कि मुजरिम है कि क्या है। अब कोई पूछे इन ठेकेदारों से जो इंसानी हुकूक के ठेकेदार हैं, ये 10 साल तक देखिए बूढ़े आदमी मोबाइल। अरे मेरे भाई क्या कीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, अरे मोबाइल में तो इतनी और आफातें आती हैं कि दिन भर रात भर देखते रहिए, वक्त ही नहीं मिलेगा देखने। मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारी बात सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, हम सुनाना चाहते हैं तो मोबाइल ही देख रहे हैं। हमारी बात सुन लीजिए। आप ख्वाजा गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं, तो उनका जिक्र आप नहीं सुनेंगे, उनका किरदार आपके सामने रखा जाए तो आप नहीं सुनना चाहते, उनकी सीरत जानने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह रहम फरमाए। 12 हमारा आप हो और उन बंदे की भावना जागर हो जाती। आज साहबा ने सोचा कि एक मुजरिम हमारे सामने है, जिन्होंने हमारी जायदाद लूटी है, जिन्होंने हमारे भाई को शहीद किया है, हमारे भाई को तकलीफें पहुंचाई हैं। एक मुजरिम सामने है, अगर वो उस जुर्म की सजा उन लोगों को दे देते तो तारीख का कोई भी इंसान उंगली नहीं रख सकता था कि इन्होंने गलत काम किया। ये हाल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताए रसूल है ना, सरकार ने अपना किरदार दे करके भेजा, बेटे जाओ मेरा किरदार पेश करोगे, शिर्क दूर होता चला जाएगा। मेरा किरदार पेश करोगे, ईमान की दौलत से माला माल इंसान होता चला जाएगा। और हुआ। लेकिन आज हम इतनी तादाद में हैं और कसम पुरसी के आलम में पड़े हुए हैं। बात क्या है? बात सिर्फ यही है कि जो नक्शे कदम ख्वाजा पाक ने छोड़ा था, उस नक्शे कदम की हम हिफाजत नहीं कर सके, इसलिए धक्के भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, चोट भी खा रहे हैं, परेशानियों से दो चार भी। तो साहबा ने नारा लगाया, सुनो मेरे भाई, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन का नारा कुछ और ही था। नहीं, आज तो हम ताकतवर हैं, आज दुनिया के अजीम ताकत हम बने हुए हैं। आज इन कमजोरों से हम बदला नहीं लेंगे। हाँ, इन्हें अपनी अखलाक से, अपनी मोहब्बत से इन्हें ऐसा मारेंगे कि सबकी ज़बान है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पुकार। और हुआ यही। सरकार ने नारा दिया, साहबा ने क्या नारा लगाया? बदला लेने का। अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है। सरकार ने नारा लगाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदला लेने का दिन नहीं है, रहमो करम की बरसात करने का दिन। गुजरात के फसाद के बाद एक बहुत बड़े लीडर ये गोधरा का रिएक्शन है, उसका जवाब मैंने कलकत्ता में दिया। अगर मेरे ख्वाजा अजमेर का रिएक्शन कर देते ना तो आज किसी का वजूद नहीं रहता। तो हमारी देन है कि तुम्हें हमने जिंदगी दी है, जिंदा रहने का मौका दे दिया है,
हमारे ख्वाजा की देन है कि तुम सांस ले रहे हो और जमीन पर तुम चल रहे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा क्या था? अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदला लेने का दिन नहीं, आज तो रहमो करम की बरसात करने का दिन है। जो अपने हथियार डाल देगा उसे माफ कर दिया जाएगा, जो अपने दरवाजे बंद कर लेगा माफ कर दिया जाएगा। और अबू सुफियान नबी इमाम मोमिन नहीं हुए, ईमान नहीं लाए हैं, उनके घर में भी पनाह ले लेगा तो माफ कर दिया जाएगा। अरे कि आम माफी का ऐलान मेरे आका ने जब किया है तो जबान, वो दिल जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल नहीं कर रहा था, अब जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नगमा फूट। वही तो हमारे ख्वाजा ने भी किया। हम जब अपने आका की सीरत लेकर के आए हैं, उनका अंदाज लेकर के आए हैं, उनकी सुन्नत लेकर के आए हैं, तो हम नहीं अमल करेंगे तो कौन करेगा जी? उन्होंने अमल करके कहा नहीं नहीं, हम पानी बंद नहीं करेंगे, जाओ ना सागर में डाल दो, सबको हम पानी पिलाएंगे, सबको जिंदगी बख्शेंगे। इसका क्या हुआ? 90 लाख मुशरिकीन ने ईमान कबूल किया। ये है आपके पास रसूलुल्लाह की सीरत भी है, रसूलुल्लाह का शऊर भी है, रसूलुल्लाह की फिक्र भी है, रसूलुल्लाह की समझ भी है। उस पर अमल क्यों नहीं करते हो ताकि दुनिया में इनकलाब आ जाए? इनकलाब इन्हीं सब चीजों से आता है। और फिर दुनिया देख ले कि मुसलमान क्या है। इस्लाम ये है जो कुफ्र को भी माफ करता है, उसका असर क्या पड़ता है? कुफ्र कट जाता है। तलवार से कुफ्र नहीं कटता है, अखलाक की तलवार जब चलती है तब अखलाक की तलवार चलाई। ख्वाजा पाक ने हिंदुस्तान में चलाई, 90 लाख मुशरिकीन ईमान ले आए। मेरे भाई, चीन का मुअर्रिख लिखता है कि जब से अरब हमारे यहाँ आए, आज चीनी से ना बीमारी फैली है। देखो, इससे भी सबक हासिल करना चाहिए मुसलमानों को। चीन के डिक्टेटरों ने मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी, नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में ताला लगा दिया जाए, कुरान नहीं पढ़ सकते, उनको कत्ल कर दिया जाए, सब किया गया। आज जब इस बीमारी ने धक्का मारा है ना, सदर चीन साहब पहुंचेंगे, अरे तुम लोग मस्जिदें खोल करके नमाज पढ़ो। गैर जो मुल्हिद है, जो वजूद इलाही को मानता नहीं है, उसका भी ज़हन बना। अगर इस बीमारी को अगर दूर कोई कर सकता है तो नमाज कर सकता है। और आप नमाज से भाग रहे हो यार। नमाज पढ़ने के लिए तो दरवाजा खुलवा रहा है, ताला खोलो, नमाज पढ़ो, अजान दो। और आज हमारा हाल क्या है? मस्जिदें सुनी पड़ी, तो परेशानी आएगी नहीं आएगी? गैरों से भी सबक लेने का। तो वो मुअर्रिख लिखता है कि जब से अरब हमारे यहाँ आए हैं, उनके वुजू को देख देख करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ वुजू क्या, गुस्ल भी कर लेते, कोई मान नहीं ला। वो जज्बा ईमानी नहीं है, वो जज्बे बिलाली नहीं है, वो जज्बे बुजुर्गान दीन नहीं है जो इनकलाब पैदा करते थे। पैदा करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान उसी मंजिल पर है, नहीं, कोशिश तो कर सकता है। कोशिश का रास्ता बंद नहीं हुआ। कोशिश करो, कायदे से वुजू करो, वक्त आए अज़ान दो, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी तो खुद कुरान फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र। अज़ान तो अल्लाह का जिक्र है ना। तो जब मुसीबत आई होगी तो मुसीबत टल जाएगी, मुसीबत खत्म हो जाएंगी। अल्लाह का जिक्र, मस्जिद में अल्लाह के जिक्र के लिए मिली है, झगड़ा करने के लिए नहीं। हमारे तो सारे झगड़े मस्जिद में चले। इन बच्चों को भी ना जुम्मे करो मस्जिद में ले जा कर शोर मचवाते हैं, कबड्डी खेलते हैं बच्चे, कोई मना नहीं करता। अरे सब देखा जाता है ना। अगर कुछ कहो तो मेरे बेटे को, मेरे बाबू को क्यों कह दिया?
अरे बाबू शोर मचा रहा है, मस्जिद कोई शोर मचाने की जगह है? मस्जिद में दुनियावी बात करना मना है यार, शोर मचाना ये भी क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिदों में शोर मचाएं। यानी ये बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। क़यामत की निशानी मेरे आका ने फरमाया है कि ये क़यामत की निशानी है। तो आप क़यामत की निशानी मत बनो, बल्कि क़यामत की उन बुराइयों को दूर करने के वाले इंसान बनो, ताकि क़यामत भी आसान हो जाए, हश्र भी आसान हो जाए, सब मामला ठीक ठाक हो जाए। आज हमारा नौजवान किस किस से मोहब्बत करता है और अपने अंदाज रहन सहन को ऐसा तबाह बर्बाद कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, कभी फटी हुई पैंट या कमीज आप पहनते थे? आज फटी हुई पैंट खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं भाई? फला ने पहनी है तो हम भी पहने। मैं तो यहाँ से फटी हुई थी, पैबंद लगा। अगर यही कभी कुर्ता या पैजामा फट गया होता और माँ सिल देती तो माँ से लड़ाई लड़ता कि नहीं लड़ता? आज फटी हुई पैंट ज्यादा पैसे में खरीद रहा है मौलाना जमील साहब। अरे अगर एक रूप में पूरी मिल रही है शादी तो 17 आने में वो मिलती है। अभी मेहनत पड़ी ना, जैसे फाड़ करके फिर उसे सिलते हैं, उसमें पता नहीं बैठ गए तो खींचे चले जाते। लेकिन खाना भी आप लोगों ने नहीं खाया, उसके बाद ही खाना खाएंगे। लेकिन अब क्या कीजिए, मुझे 12:30 बजे के बाद बैठा, मैं भी तो आखिर मुबारकपुर से आया हूँ तो कुछ कहूँगा कि नहीं कहूँ? हदीस सुनो, जिंदगी की हदीस। एक सहाबी रसूल है, सरकार के बारगाह में हाजिर होते हैं। या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? देखो सहाबी रसूल ने अपना अकीदा जाहिर कर दिया और इसी अकीदे पर हम सबको कायम रहना है, वरना बहुत से लोग लिख के चले गए और बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार को क्या है, कुछ नहीं, नमाज। सहाबी जो आए हैं उन्होंने क्या सवाल किया? या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? सवाल करना उनका बता रहा है कि उन्हें मालूम है कि मेरे आका ही को क़यामत का इल्म है कि नहीं? बोलो इतना नहीं, वो है ना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। समझ ही नहीं आ रही सब, सारे उनके समझ में आए, लेकिन आप समझदार हैं। समझिए, सहाबी का अकीदा है कि अगर क़यामत का किसी को इल्म है हमारे आका, इसीलिए उन्होंने सवाल किया। उन्हें सवाल करना बेकार हो जाएगा। सवाल किया तो सरकार ने फरमाया कि क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, क़यामत की कुछ तैयारी भी की है? तो हम जैसे नहीं लोग थे यार कि घंटेदार मार दिए चलो है। लोग देखते हैं कि साहब मस्जिद में गए, सोचा नमाज तो पढ़ी ली होगी, इस्तिंजा करके वापस चला रहा है। मस्जिदों को हमने इस्तिंजा खाना बना, नमाज पढ़ने के लिए और नमाजी के लिए वो इस्तिंजा खाना बनाया गया। अगर नमाज पढ़ने के लिए वो आया है तो उसको जरूरत पड़ी इस्तिंजा की, तब वो जाए, और यहाँ तो बगैर उसके ही इस्तिंजा करने के लिए मस्जिद में जाते कि नहीं जाते? बोलो, ये हमारी कमी है कि नहीं आ रही? बोलो, हमने मस्जिद को इस्तिंजा खाना बनाया। अब मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, हाँ नमाजी को अगर इस्तिंजा की जरूरत आई है तो उसका हक बनता है कि वो जाकर इस्तिंजा करे। ठीक है, चलो। तो ऐसे मामला होते रहते हैं। सरकार ने क्या पूछा उनसे, सहाबा से, ऐ मेरे सहाबी क़यामत की तैयारी भी की है? कि क़यामत के बारे में पूछ रहे हो? पहले तो तैयारी न करनी है। दुनिया में हमें नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, माँ बाप की खिदमत करना है,
इनके उनके हुकूक की अदायगी करनी है, ये सारी तैयारी दुनिया भी करनी है। अर्ज करते या रसूलल्लाह कोई तैयारी नहीं है। अल्लाह बरूर साहबी उन लोगों का हाल तो ये था कि अगर इत्तेफाकन भी सरकार को कोई काम करता हुआ देख ले, इत्तेफाकन वो काम सादिर हो गया, अपने लिए वो जरूरी समझते तो नमाज छोड़ेंगे, रोजा छोड़ेंगे, माँ बाप की खिदमत छोड़ेंगे, इनका उनका हक देने के लिए कोताही बरतेंगे नहीं, बढ़ चढ़ के करेंगे कि हमारे आका ने हुक्म दिया। अर्ज करती या रसूलल्लाह कोई तैयारी नहीं, लेकिन एक तैयारी है। सलमान अगर इसी तैयारी पर अमल पैरा हो जाओ तो जिंदगी में इनकलाब आएगा। क्या तैयारी है? अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है। आप दम तो भरते हो कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जैसा कपड़ा पहना है आप पहनते हो, जैसा बर्ताव उन्होंने किया आप करते हो, हम करते पैबंद लगा हुआ पहना मेरे आका, लेकिन हमने किसी नचनिया वाले को देख लिया तो वही पैबंद वाला पहन रहे। रसूलुल्लाह को देख करके नहीं पहना, अगर रसूलुल्लाह को देख करके पहनते इनकलाब आ जाता। तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह कोई तैयारी नहीं है, लेकिन एक तैयारी है अल्लाह और रसूल से मोहब्बत। जब अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होगी तो कोई बदअमली उनसे सादिर होगी। अरे बोलो ना, सादिर होगी। अभी जिससे मोहब्बत की जाती है उसको खुश रखने के लिए, जिससे वो जिस काम से वो खुश होता है वो किया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंख की ठंडक नमाज में है, तो नमाजों को भी छोड़ेगा जी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह खुश होते हैं कि मैं वो तोहफा जो मेराज से लेकर के आया था अपने गुलामों को के दरमियान छोड़ करके आया हूँ, उसकी वो हिफाजत कर रहे हैं, तोहफे की हिफाजत। तो सरकार ने क्या फरमाया सुनो, उसका इनाम अता फरमाया। सरकार फरमाते अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो मेरे नौजवान साथियों, तुमने किसी नाचने वाले की मोहब्बत में ये फटी पैंट पहनी है तो तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा, रसूलुल्लाह के साथ नहीं होगा। अगर उस वक्त पहनते हुए ये नियत होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैबंद लगा हुआ पहना है, आज हम उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो मेरे आका के जुमरे में थोड़े से उसमें टर्न लेने में कितना बड़ा इनकलाब आ गया। तुमको क्या करना चाहिए? ये ना करना चाहिए। अल्लाह और रसूल जिससे खुश हो वो काम करना चाहिए। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।